हेलो दोस्तों, आज ना एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, स्टोरी से बिल्कुल हट के। कि जब अपन रिलेशनशिप में होते हैं ना, अपन प्यार करते हैं एक दूसरे से और फिर लड़का लड़की घर पे बात कर लेते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, यदि लव मैरिज के खिलाफ है तो घर वाले विरोध करेंगे, लड़की का और लड़के का, दोनों का ही। फिर उसको डांटते हैं, मारते हैं या नहीं भी मारते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं लड़की को कि भाई इस जगह शादी नहीं करनी। ठीक है, अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी करते हैं, समझाते भी हैं, सोशल प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, वो सब तो ठीक है। तो लड़की को क्या होता है कि लड़की को ना थाली में सजा के ना उस टाइम पे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं बहुत सारे, कि अरे उसमें क्या है, तू इससे कर ले, इससे कर ले, इससे कर ले। ठीक है, और दुनिया की जहाँ की जितनी कमियाँ होती है ना, वो उस इंसान के अंदर निकल दी जाती है, जिससे वो लड़की प्यार करती है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब वो लड़की अपने घर वालों की बातों को सही भी मान लेती है और आगे मूव ऑन करने की कोशिश करती है, तो आप ये देखिए कि ना यार कितना इजी हो जाता है लड़कियों के लिए मूव ऑन करना, क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम फैमिली का हो गया। ठीक है, जो उनको समझा रहे हैं, बार बार इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। और एक गलती तो लड़की की भी है कि भाई वो समझ क्यों रही है ये चीज़, उसको एहसास नहीं हो रहा कि उस इमोशनल कनेक्ट जो उस लड़के के साथ था, या वो लड़का जो परेशान होगा इस लड़की के इस डिसीजन से। जब आपने प्रॉमिस कर लिया है, आपने सोचा है आगे साथ में बढ़ना है, आप ये सोचिए कि मान लो वो लड़का आपको छोड़ देता बीच रास्ते, फिर ठीक है, अब आपको तो थाली में सजा के रिश्ते मिल गए, उसका क्या, वो कहाँ जाएगा, है ना। दूसरी चीज़, वो जब आपको शादी लायक मानता है ना, तो सबसे डिस्कस कर चुका होता है अपने खास खास लोगों से कि नहीं यार वो मेरी फेवरेट है, और है ना वो मेरे लिए डेडिकेटेड है। लेकिन अब वो कैसे नज़र कैसे मिलाएगा वो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से यार, कि वो लड़की तेरे को धोखा दे के चली गई, है ना, जस्ट बिकॉज अब घर वालों, अरे सोसाइटी का प्रेशर। अरे तुमको समझना चाहिए था ना, सोसाइटी का प्रेशर पहले भी होना चाहिए था। जब प्यार करने बैठे आप, तब तक तो आपने अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया, तब तक आपका हो रहा था। आज नहीं हो रहा, और ये फैमिली का प्रेशर, मेरे घर वालों की इज्जत, तब इज्जत नहीं जाएगी कि कहीं शादी करके तुम कहीं और जाओगे, वहाँ ज़िंदगी भर छुपाते रहोगे कि तुम तो बिल्कुल ही किसी से रिश्ते में ही नहीं थी और इतने क्लोज रिलेशनशिप में ही नहीं थी। और यदि पता पड़ भी गया तो तुम सारा का सारा जो गलती है वो लड़के पे डाल दोगी कि यार वो लड़का ऐसा था वैसा था, सारी कमियाँ, जबकि लड़के ने तो तुमको सब कुछ सच बता ही रखा होगा, हर चीज़ में उसको बताता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, लड़कों के घर वाले उनको हाथों हाथ ही लड़कियां ला के दे देते हैं कि जाओ तो बेटा एंजॉय कर, किसी इसी इनमें से किसी भी लड़की से शादी कर ले। या उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता भाई के तौर पे, घर वालों के तौर पे, जो उसको समझाए। ठीक है, क्योंकि लड़के अकेले पड़ जाते हैं इस मामले में, और ना वो डिस्कस करते हैं किसी के साथ में। आप ये सोचिए कि लड़कियों को ये समझना चाहिए यार, खास करके इंडिया की लड़कियों को यार, कि भाई तुम किसी से प्यार कर रहे हो तो उसका साथ दो। ऐसा नहीं कि घर वालों ने कह दिया और तुम साथ छोड़ दो। ठीक है, यदि यही चीज़ करनी थी तो आपको पहले से ही समझ लेना चाहिए था। आप उस दिन को सोचो जब तुम रो रही होगी और वो लड़का तुम्हें सपोर्ट कर रहा होगा रात रात भर। ऐसे भी तो दिन आए होंगे ना। ठीक है, आज जब तुम उसको डिस्कनेक्ट करके फ़ोन उसका बंद ब्लॉक कर दिया होगा तुमने, सोशल मीडिया से उसको हटा दिया होगा, जो भी कर दिया होगा, तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो अकेला कैसे टाइम स्पेंड कर रहा होगा, रात को सोता कैसे होगा। वो तो यहाँ दिन भर प्रे कर रहा होगा और तुम अलग सोशल मीडिया चला रहे होंगे, तुम अलग नए रिश्ते बनाने में लगे हुए होंगे। तुम्हारे पास तो हाथों हाथ कोई इंसान मिल जाएगा तुम्हें बात करने के लिए, उसका क्या जो रात रात भर जगता रहेगा, रोता रहेगा घर वालों के सामने तो क्या, भगवान के सामने। थोड़ा तुम लोगों के अंदर एक, मतलब एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ भी तो होनी चाहिए ना, कि यार ये चीज़ समझो कि वो लड़के का क्या हो रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है होगा अभी, और कितना ज़्यादा इमोशनली, मतलब कितना परेशान होगा। पता नहीं क्यों तुम लड़के समझती ही नहीं हो इन चीज़ों को, तुमको सजा के चीज़ें दे दी जाती है और तुम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, तो उस चीज़ को भूल जाते हो जिस बंदे के साथ तुम्हारे इतना टाइम स्पेंड कर दिया, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता था। अब तुम उस जगह चली जाओगी जहाँ सामने वाला अकड़ में भी रहेगा और नहीं भी रहे, तो एक फरेब में तो रहोगे ना तुम दोनों, कि तुम उसके सामने किस मुंह लेके जाओगी भाई तुम उसी से प्यार करती हो, तो फिर जो पहले कर रही थी तो क्या वो यूज़ कर रही थी, पहले प्यार नहीं कर रही थी। मतलब खुद डिसाइड करो तुम यार कि तुम लोग किस तरीके की आगे सोसाइटी बनाने वाले हो, कैसे अपने बच्चों को रेस करोगे झूठ के बल पर, कि तुम क्या सिखाओगे अपने बच्चों को आने वाले टाइम, कि हमने भैया किसी एक को छोड़ के आ गए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, घर वालों ने अच्छा इंसान बताया, कोई दूसरा बताया तो उसके साथ चले गए, आगे बढ़ गए जीवन में। भाई इसको आगे बढ़ाना नहीं कहते, सोसाइटी का सत्यानाश कर रहे हो तुम लोग। और उस इंसान को सोचो जिसने तुम पे इतना ट्रस्ट किया, उसने अपना सब कुछ मतलब खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने रख दिया, और तुमने उसको पढ़ भी लिया और तुमने उसको यूज़ कर लिया, जिस चीज़ का उसको सबसे ज़्यादा डर था,
उसने तुम पे भरोसा जताया कि तुम उसको यूज़ नहीं करोगे और तुमने वही कर दिया और तुमने उसको फेंक भी दिया। अब तुमने दूसरी अपॉर्चुनिटी अपना ली और उसको साइडलाइन कर दिया, उसका क्या हो रहा होगा भाई? ये भी तो सोचना चाहिए ना तुम लोगों को थोड़ा सा। क्या बोलें यार इस पर, और तो क्या ही बोल सकते हैं। किस्मत ही ख़राब है लोगों की, खास करके कुछ लड़कों की तो।